जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैडम और जनाब गए हैं कहाँ पर। यस, दुबई गए हैं अपने सपनों के देश में। और इनको बहुत 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 ज़्यादा टाइम लग रहा है इस सब चीज़ को स्क्रॉल करने में कि भाई जितने अच्छे तरीके से वो टूर दे रहे हैं ना, काबिले तारीफ़ है। मतलब वहाँ का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कि दुबई में ये भी है, ये भी है, हम यहाँ भी गए, हम यहाँ भी गए। तो भाई आप समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जनाब का व्लॉग देख रहे हैं या हम मैडम का व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली दोनों में सेम ही कंटेंट है और शूट करने वाला भी वही है। वो अपना भी कंटेंट बना रहा है क्योंकि उसका भी व्लॉग आ रहा है और वो भी सेम ही चीज़ डाल रहा है। इवन वो तो कॉपी भी टोटल 100% जनाब को ही कर रहा है। क्यों? जनाब ने जिस जिस तरह से पोज दिए ना, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से उसने भी पोज दिए हैं। अब पहले वाले व्लॉग्स में तो आपने देख ही लिया था, जनाब और मैडम के नाक में दम आ गया था। इसको कहते हैं वैसे पेरेंट्सहुड। मतलब चलो जनाब की मान लेते हैं कि वो झलक में बिजी थे। जब 4 महीने का था रू बेबी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया या अटैचमेंट नहीं हो पाई। पर मम्मी को भी, मतलब मम्मी को भी आदत नहीं है कि बच्चे का क्या सामान, कैसा सामान, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। जबकि साथ में 2 हेल्पर को भी लेकर गए हैं। भाई उनसे हेल्प भी तो मिल सकती है ना, हेल्पिंग के लिए तो लेकर गए हैं जिससे कि वो व्लॉग शूट करें, एडिट करें। और फिर इतने खर्चे पे लेकर गए हैं तो क्या इतना भी नहीं कर सकते थे कि सामान की देखभाल कर सकते। अब जनाब से तो भाई आप क्या ही कहेंगे, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उनको तो बस बन ठन के रहना था और मैडम को बना देना था आया। तो वो अब भैया वह आया वाले ही काम कर रहे हैं। अब आप देखिए ना एयरपोर्ट पे किस तरह से बच्चे को लेकर लगातार वो इतना चल रही हैं, क्योंकि कितना बड़ा एयरपोर्ट होता है और उसमें इतना टाइम होता है। और 8 महीने का बच्चा जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा वेट इतना तो होता ही है कि हील पहन कर अगर आप चल रहे हो। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो भाई मैं बच्चों को बाहर जाते हुए कभी भी नहीं गोद में लेती थी, हमेशा उनके पापा लेते थे या अपने भाइयों के साथ जाती थी तो वो हमेशा लेते थे। यहाँ तो भाई हम उल्टा ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है भाई, जनाब ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा, पर अब जो टाइम तुम्हें मिल रहा है अपने बच्चे के साथ उसको तो स्पेंड करो, उसको तो लो। एटलीस्ट मैडम को तो थोड़ा सा सहारा दो किसी भी चीज़ का। इवन यहाँ तक कि जो बेबी का जो कैरी बैग होता है जिसको आप पहन लेते हो, वो भी मैंने देखा मैडम ही पहन रही है। अरे भाई तुम किस काम के हो? मर्द हो ना, बी अ मैन, उसको पहनो। उसको बोलते कि नहीं ये मैं पहन लूँगा। नहीं भाई नहीं, मैडम को वो अच्छा नहीं लगेगा। मैन चाइल्ड के कपड़ों पे सिलवटे ना पड़ जाए उस जो बच्चे का कैरियर है उसको लेने की वजह से। वो भी मैडम ला देंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम को जो ना जनाब से तो है ही ऑब्सेशन, पर बच्चे से जो ना कुछ ज़्यादा ही है। मतलब वो सिवाय अपनी मम्मी के अलावा बच्चे को किसी को देना पसंद नहीं करती। आप ना इस चीज़ के लिए गौर फरमाइए ज़रा। इवन वो बच्चे के बाप को भी देना पसंद नहीं करती। वरना कौन सी ऐसी माँ है जो थके ना और ये ना कहे कि भाई ये लो थोड़ी देर के लिए आप ले लो इसको, ये गोद में आप ले लो या कैरियर में इस तरह से आप पहन लो उसको या आप अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ अब आप पकड़ लो ना। मैडम ऐसे बिल्कुल नहीं कहती। क्या चक्कर क्या है ये? बस जनाब ना यही करने के लिए हे ओए ओए बस ऐसे करते हैं भाई, ऐसे जैसे पड़ोस के बच्चे को खिला रहे हो या फिर अपने पपी को खिला रहे हो ना। जैसे बच्चे होते हैं, ये बच्चे तो अब 8 महीने का बच्चा तो भाई अपना नाम भी समझना शुरू कर देता है और बहुत हद तक आप जब पुकारते हो ना तो रिएक्ट करता है। और इनको देखकर ऐसे लुक देता है जैसे पड़ोस के अंकल आ गए हों या कोई पहली बार मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं बनता। तो वो देखता ही तक नहीं इनको। अब मैडम लेकर आ गई है बच्चे का खाना और हाथों से ही उसे गंदगी वाले हाथों से ही खिलाना शुरू कर दिया। भाई आपने जो स्पून खरीदी है, जिस स्पून से बच्चा खेल रहा है, उससे क्यों नहीं खिलाते? हाथ से खिला देने से क्या होता है? एक तरफ तो आप इतने इतने लेक्चर देते हो ऐसे वैसे ये वो, हमने स्पून खरीदी थी। अगर मदर टच ही देना है और हाथ से, मैं बुरा नहीं कह रही कि भाई माँ जो है हाथ से नहीं खिलाती, पहले ज़माने से माँ हाथ से खिलाती आ रही हैं। इवन मेरी परी इतनी बड़ी हो गई है आज भी वो मुझसे कहती है मम्मी आप खिला दो मुझे, तो खिलाने में कोई बुराई नहीं है। पर एटलीस्ट आप जो है नाटक तो ना करें, मैंने ये स्पून सेट खरीदा, मैंने ये बाउल और स्पून सेट खरीदा, ये इस ब्रांड का है, ये इतना अच्छा होता है, ये ऐसे सिलिकॉन रबड़ का है, ये बच्चे को कंफर्टेबल होता है। अब ये देखो बच्चे का मुंह इतना सा और 4 4 उंगलियां आप उसके मुंह में इस तरह से
फिक्स कर रहे हो, उससे तो वो छोटी स्पून ज़्यादा बेहतर है जिससे बच्चा आराम से खा सके। और इतनी बदतमीजी से खिलाती हैं कि पूरा मुंह चिपका देती हैं, उसका सान देती हैं, जो भी कुछ खिलाती हैं पूरे कपड़ों पर लगा देती हैं। मतलब मैं हम सब कह रहे हैं इनको, लोग इतने कमेंट कर रहे हैं, बाकी के कमेंट तो उन्होंने फटाफट से देख लिए जिसमें ये बेबी फूड पूछ रही थी और इसको बेबी फूड बताया गया था। लेकिन वो कमेंट नहीं दिखाई दिए जहाँ लोग कह रहे हैं कि इसको बिब लगा के खाना खिलाओ। किस हिसाब से ये पढ़ी लिखी लगती हैं कहीं से भी। तो भाई आज हमारा प्लान है, यहाँ मौसम थोड़ा सा ठंडा है, चलो भाई चलो शॉपिंग करने चलते हैं, रू बेबी के लिए कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। क्योंकि वैसे तो मैडम भर भर के सूटकेस भर भर के इतना सामान लेकर आई है। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। भर भर के ये इतना सामान लेकर आई है जैसे यहाँ मिलेंगे। मतलब बिस्किट चलो ठीक है, इस मेक के नहीं मिलेंगे तो किसी और मेक के मिलेंगे क्या? बिस्किट नहीं मिलेंगे क्या? यहाँ पे घी नहीं मिलता क्या? यहाँ लोग देसी घी नहीं खाते हैं क्या? यहाँ पे दाल चावल नहीं मिलेगी क्या? यहाँ पे सूजी नहीं मिलती है? अरे भाई भर भर के वहाँ से लेकर आई हैं। और उसके बावजूद भी हस्बैंड को नाश्ता करने के लिए नहीं मिला, बेचारा नाश्ते के लिए परेशान हो रहा है। और वो जो इनके हीरा मोती पनौती आए हैं ना, उनसे कह रहे तुमने नाश्ता कर लिया? कहते हैं हाँ। तो कहते क्या किया है? तो कहते हैं अंडा ऑमलेट खाया है। मतलब वो तक नाश्ता कर कर आ गए हैं। लेकिन मैडम का जो ये चोचलेबाजी है ना, ये ख़त्म नहीं हुई है कि जनाब को नाश्ता तक नहीं मिला है। मैडम आ जाती हैं नहाकर और मैडम जो है बच्चे के साथ खेल खेल के दिखाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, हम दुबई का टूर देख रहे हैं या बेबी सिटिंग का टूर देख रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही दिखाया जाता है क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या पैर मार रहा है, क्या जुर्राब उतार दिया है, क्या कर रहा है। और तो और मैडम की हरकत देखो, उससे कहती है दे ताली, और जैसे वो सचमुच में ताली दे देगा, जैसे उसको सब कुछ पता है। मतलब भाई कुछ तो हद होती है। मैडम हो जाती हैं रेडी। बाल बनाने का टाइम तो जब भी नहीं मिला, बस जूड़ा लपेट लिया और हल्का फुल्का सा फेस ठीक कर लिया। और भाई क्या कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने, कहीं भी किसी भी एंगल से लग रहा है कि सेलिब्रिटी हैं। अरे भाई मतलब लोगों ने लिटरली कमेंट किए, मेरे को बताया कि इससे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो वो थे जिसे ये कम से कम घर में अपने होटल में पहन कर बैठी हुई थी। और देखो कैरियर बांध रही हैं। जनाब ने एक बार ये नहीं कहा कि ये तुम मत लो, ये मुझे दे दो या मैं इसको जो है कैरी कर लूँगा और मैं अपने बच्चे को मैं घुमा लूँगा फिरा लूँगा, तुम ऐसे चलो। पर नहीं भाई, क्या है ये, मुझे समझ में नहीं आया। गाड़ी मंगाते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। हेलो रैन, कहाँ आ गए हम? अपने फेवरेट मॉल। और ये पहला एक्सपीरियंस कर रहा है और ये सारी चीज़ें जो ना ऑब्जर्व कर रहा है। वाह, उसे सब समझ में आ रहा है, उसे याद भी नहीं रहेगा कि तुम उसे कहाँ लेकर गए थे और क्या कर रहे थे। और यहाँ पर भी देखो मैडम घुमा रही हैं और जनाब सिर्फ कैमरा लेके अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक बार भी कहीं पर भी ये नहीं कहा कि लाओ मुझे दे दो बेबी को, मैं इसको संभाल लेता हूँ। और जब संभालने की बारी आती है ना, तो सिर्फ वो जो ट्रॉलर है ना उसको घुमाने की, जो कि इतना ज़्यादा आसान काम है, उसको तो मैडम भी कर लेंगी, उसमें कौन सा भारी भरकम कुछ करना है। मतलब तो इससे होता है ना, जब बच्चे को गोद में लेके आप इतना लंबा घूमो, क्योंकि भाई 8 महीने का बच्चा इतना हल्का फुल्का भी नहीं होता है, उसमें अच्छा खासा इंसान थक जाता है। और मैडम ने देखा अपना क्या हाल बना रखा है। मतलब वो जो जिसमें से कैरियर में से बच्चे को निकाला था वो पूरा खुल गया, नीचे तक लटक रहा है, पर्स बार बार गिर रहा है, बार बार उसको उठा रही है। भाई ऐसे लग रहा है सचमुच जैसे एक साहब जा रहे हैं और साहब के साथ उन्होंने जो ना एक नैनी रखी हुई है और उस नैनी को साथ में लिए घूम रहे हैं। पता है कि आजकल बच्चा जो है वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है। उसको जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक जो है पी पी का दिखा रहे हैं और वो देख रहा है, कभी फेस देख रहा है, कभी वो देख रहा है कि क्या पी रहे हैं, कभी वो उनका फेस देख रहा है। हद है यार, कोई ऐसे बच्चे के साथ करता है क्या? और पता है बिल्कुल देखकर क्या लग रहा था, जैसे साहब आए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो बस बच्चे को खिलाने का काम जो है ना वो आया का है। तो आया जो है वो स्ट्रोलर घुमा के इधर उधर बच्चे को रोने नहीं दे रही है, खेलने नहीं दे रही है, और ज़बरदस्ती का। मतलब उसको ज़रूरत नहीं है, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो, बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल था। बट नहीं, इनको हर चीज़ में इस तरह से करके दिखाना है। और एटलीस्ट जनाब ने तो फिर भी कुछ कुछ क्लिपिंग कम से कम देखने लायक बनाई है, या जिस भी जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि वो वाटर वाला था। और मैडम ने तो वो जहमत भी नहीं उठाई कि आपको कुछ भी अच्छी तरीके से कुछ दिखा सके। तो जैसे कि हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला था कि ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया, एक्चुअली में वो तो सब एक मजाक ही था, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाया। दिखाया क्या? खिचड़ी बना रही हूँ, शीरा बना रही हूँ, कद्दू का शीरा बना रही हूँ, खाना खिला रही हूँ, हगीज़ बदल रही हूँ, नहला के लेकर आई हूँ, इसने जुराब उतार दिया, इसने टोपी पहन ली, इसकी सर्दी के कपड़े नहीं है, सर्दी के कपड़े लेकर आई हूँ, मैं ये खिला रही हूँ, मैं वो खिला रही हूँ। हमने सिर्फ यही देखा, जनाब के व्लॉग में भी और मैडम के व्लॉग में भी। देखिए, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह होते तो बात अलग भी समझ में आती। एक ही जगह पे, एक ही फ्लैट में, एक ही कमरे में रह रहे हैं और दो दो व्लॉगर हैं और सेम ही चीज़ दोनों के दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ही उसमें अलग अलग रिकॉर्ड करना है भाई। एक व्लॉग ही बना लो, बस एक बंदा ही बना लो,
दूसरे कप बनाने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन नहीं, इनको क्या है, अब इनके पास ले दे गई, ये सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, क्योंकि अब तो वो झलक भी ख़त्म हो गया है। तो जनाब के पास अब काम क्या है, और यही एक रीज़न था कि चलो भाई भागो जल्दी जल्दी, जिससे कि जनता भूल जाए, एक तो इनकी हार को भूल जाए और इनको एम्बेरसिंग ना होना पड़े, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए थे। और दूसरा ये है कि कट टू इनको दूसरा कंटेंट एकदम नया मिल जाएगा, तो जनता एकदम से भूल भी जाएगी। और पैसा कमाने का ये भी, अभी नया नया पैसा मिला भी तो है ना झलक से, तो उसको भी तो उड़ाना था ना। तो चलो भाई, और कुछ नहीं तो बच्चे को भी पहली बार ही दुबई ले जाते हैं, चाहे बच्चे को याद रहे या ना रहे, लेकिन दुबई का ट्रिप तो करा ही दिया। और फिर आ जाते हैं घूम फिर के, और फिर कहती हैं भूख लगी है ना, और मैडम ने वहाँ पे पूरा अपना किचन बनाया हुआ है, और जो सामान बारदाना भर कर लेकर आई थी ना सूटकेस में, अब वो वहाँ पे नाश्ता खाना डिनर वो सब चीज़ बना रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जिस तरह के होटल में रुके हुए हैं, क्या वहाँ खाना नहीं मिलता? भाई जब तुम इतना खर्चा करके आए हो तो एक चिंदी सा सामान इकट्ठा करके क्यों लेकर आए? उसमें क्या दिखा दिया आपने? ये दिखाने के लिए कि हम कितने रिलेटेबल हैं आप लोगों से, कितने डाउन टू अर्थ हैं। घी सूजी या ये सामान, चलो बच्चों का भी छोड़ दो, मैडम तो अपने लिए भी तो भर भर कर सामान लेकर आई है। बच्चा इनका बिस्किट तो खाता नहीं है, लेकिन बिस्किट लेकर आई हैं, टी बैग्स लेकर आई हैं, और पता नहीं क्या क्या सामान लेकर आई हैं, और वहाँ पे अपना खाना पीना ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया है। हमने पिछले व्लॉग में भी तो देखा था, पहले भी तो देखा था, जब मैडम आई थी अपने हीरा मोती पनौती के साथ, तब भी ये नाश्ता बना रही हैं, वो नाश्ता बना रही हैं। भाई यहाँ घूमने फिरने एंजॉय करने आए हो, या यहाँ पे भी आप अपनी किचन चलाने ही आए हो? और ये चोचलेबाजी नहीं है तो क्या है? जब मैडम को लेकर आए थे बर्थडे पर, तभी लिमोजिन में लिया, उनको रेंट पर लिया, और उस पर पूरा जो है अपना घूमना फिरना शुरू कर दिया। और इस बार अब बच्चे को लेकर आए, बच्चे को क्या ही पता चलेगा कि आप उसको नॉर्मल गाड़ी में बिठा रहे हो। इससे पहले वाले दिन जब आप घूमने फिरने के लिए गए थे तो एक नॉर्मल गाड़ी में थे ना, तो नॉर्मल गाड़ी में भी जा सकते थे, पर नहीं, आपको तो ये सारी चीज़ें शोबाजी करके दिखानी है ना। और ये उसमें लिमोजिन मंगाई है, उसमें बैठे हैं कि बुर्ज खलीफा जा रहे हैं, और फर्स्ट ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और भाई वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जाके क्या नौटंकी की है, मतलब वो जो स्टिकर है वो सबके यहाँ लगे हुए हैं। भाई जो भी उस वहाँ पर जा रहा है, उस जगह पर जा रहा है देखने के लिए, और या उस वाले फ्लोर पर जा रहा है जिस जगह पर ये, जितनी मंजिल पर इनको जाना था, वहाँ सबके यहाँ वो छोटा सा स्टिकर लगा था, चाहे किसी ने शर्ट पहन रखी हो, चाहे किसी ने शर्ट टी शर्ट पहन रखी हो। तो इवन आप देखेंगे ना तो जनाब की बाजू पे चिपका हुआ था। तो इसमें क्या ही इतनी बड़ी बात थी जो ये बार बार कहते हैं ये छोटा वीआईपी, छोटा वीआईपी। अरे भाई उनके लिए वो सारे ही वीआईपी थे जिन्होंने टिकट लिया है और जो वहाँ पर आए हुए हैं। और मुझे तो वो भी समझ में नहीं आ रहा, सारा घूम फिर के मैडम वहाँ पे इमोशनल होने का नाटक दिखा रही हैं, मतलब एकदम से आंसू भी टपक पड़े। भाई खुश होना चाहिए आपको तो, क्या आप अपने बच्चे को लेकर आए हो और आप इस लायक हो कि आप छोटे से बच्चे को भी जो है ना यहाँ पर ला के दिखा रहे हो या इंजॉय करा रहे हो। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंजॉय तो एक्चुअली में आप भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि बच्चे को लेकर आए हो ना। पिछली बार का आपका दुबई का ट्रिप देख लो और इस बार का दुबई का ट्रिप देख लो, इतना एग्जॉस्टेड है ना आपके लिए, तो आपकी असलियत बाहर निकल कर आ गई है कि एक्चुअल में आप कितना संभालते हो बच्चे को। नानी इनकी संभालती है, वही सारे काम करती हैं। मैडम ने अपना हुलिया देख लो क्या बना रखा है, मतलब बाहर आकर भी मैडम का यही हाल है, और घर में रहते थे तब भी यही हाल था। वहां से वापस तो आए नहीं है, लेकिन वहीं पर ही बैठे बैठे पूरा नंगा करके बच्चे को, और उस पर पता नहीं क्या एक टावल टाइप का सा कुछ लपेट दिया था। ये क्या था भाई, ये हमें समझ में नहीं आया, ये क्या फंडा था। मतलब बच्चे की पूरी टी शर्ट ऊपर से उतारी हुई थी, बच्चे ने पॉटी कर दी थी, उसको वॉश किया था, या वहां पर भी उसको नहला कर लेकर आए हैं, ये क्या था, ये समझ से परे था। कपड़े तो उसको वो सेम ही पहनाए हैं जिसमें वो पहले ही वो टी शर्ट में बैठा हुआ था, ब्लू कलर का ग्रीन कलर का, लेकिन वो वहीं पर ही उसको जो है एक टॉवल में लपेटा हुआ था जिसमें कि ऊपर की टी शर्ट उतरी हुई थी। फिर कहती है कपड़े नहीं पहनने, कपड़े नहीं पहनने, फिर सेम वही वाले कपड़े उनको वहाँ पे पहना रहे हैं। तो ये क्या फंडा था, क्या वहाँ पे भी उसको नहलाया था, या उसने इस तरह से हगीज आपने सही से नहीं बांधा था कि उसने पॉटी जो है वो इस तरह से कर दी थी कि उसको पीछे से पूरा वॉश करना पड़ा था। फिर कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि वापस से होटल में आ गए हैं। एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये क्या है, बच्चे को मतलब कपड़े में ऐसे रखा हुआ है, अब ये वहीं पर ही है, सेम कपड़े पहनाए हुए हैं। ये क्या चक्कर था, ये मुझे समझ से परे था भाई। बच्चे को खिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बुर्ज खलीफा पे कौवा बोल रहा है, काँव काँव कर रहे हैं, और वो बच्चा जो है अपनी आवाज़ निकाल रहा है और इधर से ये काँव काँव हो रही है।
और उसके बाद बैठ के तो फिर लेक्चर ही देना है, क्योंकि ये तो एज यूजुअल इनकी आदत पड़ गई है कि जब कुछ ना हो कंटेंट शूट करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए ना हो, तो बैठ के जो है 5 से 7 मिनट का अब जो है लेक्चर झाड़ दो। तो उसमें वो लेक्चर दे रहे हैं कि जो पहले से ये चेंज आया है, पहले ऐसी हमारी लाइफस्टाइल थी, अब हमारी ऐसी हो गई है। और सच बताएं तो जब से हम यहाँ दुबई में आए, मैडम कहती हैं, जब से हम यहाँ दुबई में आए हैं ना, हमारी एक भी फोटो नहीं है साथ में। तुम्हें उस बच्चे ने फुर्सत लेने दी है। एक्चुअल में, असल में अब तुम्हें समझ में आया है कि माँ बनना होता क्या है, माँ के काम कौन कौन से होते हैं। फुर्सत मिलती ही नहीं है। लेकिन आपको तो फिर भी इतने सारी चीज़ें बनाने की भी फुर्सत होती थी, लंच भेजने की भी फुर्सत होती थी, बाहर जाने की भी फुर्सत होती थी। कई कई घंटे आप जो है वहाँ प्रैक्टिस हॉल में जा जाकर भी गुजार गुजार कर आती थी। तो भाई बच्चे के साथ इतना सब आप पहले कैसे कर लेती थी जो आपसे अब मैनेज नहीं हो रहा है। ये था हमारा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।